Hello everyone. Welcome to the online session of आज़ाद हाई स्कूल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 4th के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का नाम है एडाप्टेशंस इन प्लांट। इसमें जो हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं वो हैं एडाप्टेशंस इन प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, some unusual plants of the grass family। इसमें जो आपको लीड क्वेश्चन दिए हुए हैं राइट हैंड साइड में, उसको हम लास्ट में करेंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Plants adapt themselves to the place they grow. This helps them to survive. The place where a plant or animal lives is habitat। मतलब कि प्लांट्स जहाँ पैदा होते हैं या जहाँ वो उगते हैं वो उसी वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं ताकि वह जीवित रह सकें। जिस जगह पे प्लांट्स और एनिमल रहते हैं उस जगह को उनका हैबिटेट कहा जाता है, यानी कि घर। और जो लिविंग थिंग यानी कि प्लांट्स या एनिमल अपने वातावरण के हिसाब से अपने आप में जिस तरह का चेंजेस लाता है ताकि वो वहाँ सरवाइव कर सके, उस चेंज को एडेप्टेशन कहा जाता है। जो भी प्लांट लैंड के ऊपर यानी कि ज़मीन के ऊपर उगते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा जाता है। हमें पता है कि लैंड हर जगह सेम प्रकार की नहीं होती है। कहीं पे पहाड़ होते हैं, कहीं प्लेन होता है, कहीं रेगिस्तान, कहीं दलदल या कहीं पे कोई सी शोर वाला यानी कि सी के किनारे वाले कोस्टल एरियाज। अब हमारे अर्थ में अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म हैं और ये लैंडफॉर्म क्यों अलग अलग हैं वो डिपेंड करता है कि वहाँ किस तरह की सॉइल है और वहाँ का क्लाइमेट यानी कि मौसम किस प्रकार का है। यानी कि जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ अलग होता है, जहाँ सर्दी होती है वहाँ पे अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे द प्लांट्स ऑन हिल्स, यानी कि पहाड़ों वाले एरिया पे किस तरह के प्लांट्स होते हैं। माउंटेन और हिली एरिया में जहाँ पे ज़्यादातर बहुत ठंड होती है और स्नोफॉल होने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे कोन शेप के पेड़ उगते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एग्जाम्पल में पाइन ट्री दिया हुआ है। इनका शेप जो होता है वो कोन शेप का होता है, वो बड़े होते हैं, स्ट्रेट उगते हैं, उनके ऊपर कोई फ्लावर नहीं होता। फ्लावर के बजाय उन पे एक तरह के सीड्स होते हैं, कोन शेप बोल सकते हैं आप, वो उगते हैं कोन्स जिनके अंदर बहुत सारे सीड होते हैं। ये जो कोन शेप्ड होते हैं ट्री यानी कि ट्री के जो पत्ते इस तरह का जो इसका आकार है इस वृक्ष का, वो क्या होता है इसलिए होता है ताकि उसके ऊपर जब भी बर्फ़ गिरे तो वो अच्छे से स्लाइड यानी कि फिसल के नीचे आ जाए, वो अपने ऊपर बर्फ़ को यानी कि स्नो को टिकने नहीं देता है। नेक्स्ट उसके जो लीव्स होते हैं वो वैक्सी और नीडल लाइक होते हैं ताकि उसमें ऊपर से आराम से जो है स्नो फिसल भी जाए और उसका ये जो वैक्सी जो उसका होता है ऊपर की लेयर होती है वहाँ से लॉस ऑफ वाटर कम होता है। यानी कि ये अपने अंदर जो लॉस ऑफ वाटर यानी कि जो धूप आती तब जो इवोपरेशन से पानी उसका प्लांट का जो भाप बन के उड़ जाता है, तो ऐसे तरह के पत्तों में वह पानी कम उड़ता है, भाप बन के वो एब्जॉर्ब करके रखते हैं ये ट्रीज़। इसीलिए ये इतनी ठंडियों में भी हरे भरे रहते हैं। आपको इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं पाइन, फिर, देवदार, स्प्रूस। ये सारे कोल्डी हिली एरियाज या माउंटेन्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्लांट्स इन प्लेन्स, यानी कि प्लेन एरिया में कौन से होते हैं। तो प्लेन एरिया यानी कि फ्लैट लैंड होती है वहाँ पे, तो उधर बड़े बड़े से ब्रांचेस वाले पेड़ होते हैं जिनकी बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं और वहाँ पे उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फूल भी खिलते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिखाया भी हुआ है एक गुलमोहर ट्री का एग्जांपल। इसके जो पत्ते होते हैं वो ऑटम सीजन में यानी कि पतझड़ वाले मौसम में झड़ जाते हैं और फिर से उग जाते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रीज़ जो एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में भी जीवित रह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके बनियान, नीम, शीशम, गुलमोहर। आगे आते हैं प्लांट्स इन डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान में किस तरह के प्लांट होते हैं। आपको पता है रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है, वहाँ तो रेनफॉल बहुत ही कम होता है और वाटर की भी बहुत स्कार्सिटी यानी कि कमी होती है। तो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनमें पत्ते नहीं होते, उनमें स्पाइंस होते हैं। स्पाइंस यानी कि कांटे टाइप होते हैं उनकी पूरी बॉडी में, शरीर में।
क्योंकि यही कांटे क्या होते हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि रोकते हैं। ये अपने अंदर ही पानी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं, ठीक है। और इनकी जो बॉडी होती है वही पूरी ग्रीन शेप की होती है, तो जितना भी फूड होता है ये इनकी स्टेम में यानी कि बॉडी में ही बनता है, इनकी लीव्स नहीं होती है। तो कैक्टस जो प्लांट होते हैं उनकी जो ग्रीन स्टेम यानी कि ग्रीन बॉडी होती है उसी में ही वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस खाना बनाते हैं। इनकी जो स्टेम होती है वो थिक्स और वैक्सी होती है, वैक्सी स्किन यानी कि रिड्यूस ऑफ वाटर लॉस, ठीक है, ये वाटर लॉस को कम करती है। इनके जो रूट्स होते हैं वो पूरे धरती के अंदर फैले हुए होते हैं, वो इसलिए इतने ज़्यादा स्प्रेड आउट होते हैं ताकि वो हर जगह यानी कि लार्ज एरिया से पानी को अंडरग्राउंड एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। इसके एग्जांपल आपके आते हैं कैक्टस, कीकर्स और डेट पाम्स, जो कि आपको रेगिस्तान वाले एरिया में आप इजीली देख पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं प्लांट्स इन मार्शी एरियाज। मार्शी मतलब पानी वाला एरिया या दलदली एरियाज। वहाँ पे जो होते हैं उनकी जो सॉइल होती है बहुत ही चिपचिपी स्टिकी टाइप की होती है और उसमें पानी बहुत होता है। तो जो उसकी रूट्स होती हैं, अब पानी के अंदर वो ऑक्सीजन तो उसको मिलेगा नहीं, तो रूट को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है ब्रीथ आउट करने के लिए। तो इस तरह की जगहों पर जो मैनग्रोव ट्रीज़ होते हैं वही अच्छे से उग पाते हैं। क्यों? क्योंकि मैनग्रोव ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो पानी से बाहर को निकली होती हैं, यानी कि अंदर से जाके फिर बाहर को भी निकली होती हैं। तो इस प्रकार की जो रूट होती हैं जो बाहर के लिए सॉइल और वाटर से ऊपर आके निकलती हैं, उन टाइप को, इस टाइप के रूट्स को ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आती हैं आपके प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र के किनारे होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर कोकोनट ट्रीज़ आपने देखे होंगे। तो कोकोनट ट्रीज़ होते हैं वो इस तरह की सैंडी सॉइल यानी कि वो रेतीली सॉइल भी, और जहाँ पे नमकीन पानी भी होता है और बहुत रेनफॉल होती है, तो कोकोनट ट्रीज़ यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है, लॉन्ग ट्रीज़ होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि इस जगह पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो इसको ये वहाँ पे अपने आप को ढाल सकते हैं। इनकी फ्लेक्सिबल बॉडी यानी कि ट्रंक होता है स्टेम, और इनके जो लीव्स होते हैं उनमें बहुत सारे कट्स होते हैं, कट्स टाइप के, तो जितनी भी तेज़ हवाएं चले ये अपने आप उसको झेल पाते हैं। तो कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादातर कोकोनट ट्रीज़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके वर्क कॉर्नर। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। डैश प्लांट हैज़ स्टोमेटा ओनली ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। अब ये जो है आपका फिलअप, ये आप अभी नीचे पढ़ेंगे, तो मैं आपको जब पढ़ाऊँगी तब आपको मैं इसको बता दूँगी इसका आंसर। नेक्स्ट है मैनग्रोव्स हैव रूट्स ग्रो अबव द वाटर सरफेस, सच रूट्स आर कॉल्ड, यहाँ पे क्या बोलते हैं रूट्स को, ब्रीदिंग रूट्स। द सीड ऑफ ट्रीज ग्रोइंग इन हिली एरियाज आर प्रेजेंट इनसाइड द कोन्स। डैश ट्रीज कैन सर्वाइव एंड ग्रो इन सॉल्टी वाटर इन कोस्टल रीजन्स, जो आएगा कोकोनट ट्रीज। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड बाय द डैश ऑफ द कैक्टस प्लांट। तो कैक्टस प्लांट से कौन सा होता है, स्टेम, यानी कि जो उसकी स्टेम होती है ग्रीन स्टेम, उसी में ही फोटोसिंथेसिस कैरी होता है। आगे हम पढ़ेंगे प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। पहले हमने लैंड में पढ़े थे जो प्लांट उगते हैं, अब हम वाटर के अंदर जो प्लांट उगते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो पानी के अंदर पाए जाते हैं प्लांट्स, उनको एक्वाटिक प्लांट्स कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड अंडर वाटर। फ्लोटिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, डकवीड, वाटर लेट्यूस एंड वाटर हैक्सिथ। ये क्या होते हैं, बहुत ही हल्के और स्पॉन्जी टाइप के होते हैं। ये वाटर सरफेस पे अपना फ्लोट करते हैं यानी कि तैरते रहते हैं, और जो भी छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको छाया और प्रोटेक्शन भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट होते हैं आपके फिक्स्ड प्लांट। फिक्स्ड प्लांट होते हैं जिनकी रूट यानी कि उनकी एक पतली सी लंबी सी स्टेम होती है, जो नीचे पॉन्ड की जो सॉइल होती है सरफेस, उसमें जाके इनकी रूट लगी होती है। ये उनको सहारा देती है टू फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, ठीक है। तो इस तरह के जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े ब्रॉड शेप के होते हैं, और उनका जो स्टोमेटा होता है वो अपर सरफेस में ही होता है। तो जो आपका ऊपर का फिलअप था, यहाँ पे आपको आंसर मिल गया कि फिक्स्ड प्लांट हैव द स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। तो यहाँ इसके एग्जाम्पल हैं लोटस, वाटर लिली, फिक्स्ड प्लांट के एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके अंडर वाटर प्लांट। अंडर वाटर जो पूरे के पूरे पानी में ही डूबे हुए होते हैं, इनमें एग्जाम्पल हैं आपके कौन से, टेप ग्रास एंड पॉन्ड वीड। ये प्रकार के होते हैं जो पानी के अंदर ही उगते हैं। ये बहुत ही
नैरो होते हैं, सिकुड़े हुए पतले पतले से लंबे लंबे से इनके पत्ते होते हैं और इनमें स्टोमेटा नहीं होता है। इनकी बॉडी में ही छोटे छोटे से पोर्स या स्पेसेस बने होते हैं जिसके कारण वो सांस लेते हैं। तो इन तरह के प्लांट्स में स्टोमेटा नहीं होता। नेक्स्ट है आपके वर्क कॉर्नर। एक्वाटिक प्लांट्स कैन बी किस किस प्रकार के होते हैं? फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड अंडर वाटर। डैश फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, क्या फ्लोट करता है? कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं या फ्लोटिंग प्लांट्स लिख सकते हैं या डकवीड। लीव्स ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स आर ब्रॉड विद, क्या है जो ब्रॉड होती हैं, और इसका आंसर यहाँ पे आपको लिखा हुआ था ब्रॉड विद द स्टोमेटा ओनली ऑन द अपर सरफेस। पॉन्डवीड एंड टेप ग्रास आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स थे? आपके अंडर वाटर प्लांट्स के एग्जाम्पल थे। तो यहाँ पे आते हैं आपके नेक्स्ट पेज में सम अनयूजुअल प्लांट। अब ये कुछ डिफरेंट तरीके के प्लांट आप देखेंगे। पिक्चर में आप देख सकते हैं दो आपको दिए हुए हैं। पहला वाला जो है उसको वीनस फ्लाई ट्रैप बोला जाता है और जो दूसरा प्लांट है वो है पिचर प्लांट। ये दोनों इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट होते क्या हैं? ये एक तरह के प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं और अपने आप को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। ठीक है, इनके जो लीव्स होते हैं यानी कि पत्ते होते हैं वो अलग तरह से मॉडिफाई होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं अपने अंदर और फिर उसको खा लेते हैं अपने फूड के टाइम स्वरूप। तो जैसे आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल आपको बहुत से दिए हुए हैं यहाँ पे। वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्रू, ड्रोसेरा, पिक्चर प्लांट इसके एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप के हैं, इसको जो पत्ते होते हैं दो हाफ में डिवाइड होते हैं और इसके बहुत से लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स हैं ऊपर। जब इंसेक्ट इसकी लीफ पे बैठता है और उसके हेयर्स को टच करता है तो वो क्या करता है अपने आप लीव्स को दोनों को क्लोज कर लेता है और उस ट्रैप को अपने अंदर ही कैद करके रख लेता है उस इंसेक्ट को। दूसरा पिचर प्लांट। पिचर प्लांट पिच शेप का होता है। इसकी जो ऊपर एकदम ब्राइट कलर होता है, बहुत ही सुंदर दिखता है और अपने इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। जब इंसेक्ट इसके टॉप पे बैठते हैं नेक्टर चूज़ करने के लिए तो वो अपना जो लिड होता है वो बंद कर देता है और उसको इंसेक्ट को अंदर ही अपने कैद करके रख लेता है और जो इसके अंदर का जूस होता है, इसके अंदर लिक्विड होता है, उसी में ही वो इंसेक्ट डूब जाता है और वो उसको लिक्विडिश फॉर्म में करके डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये थे आपके इंसेक्टोवायरस प्लांट्स। नेक्स्ट आते हैं प्लांट्स एंड द ग्रास फैमिली। अब ग्रास फैमिली यानी कि जैसे आप देख सकते हैं मेज़, वीट, राइस, ये सब ग्रास फैमिली में आते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये खाना प्रदान करते हैं हमें भी और जानवरों को भी। अब बम्बू को देख लीजिए आप, बम्बू एक जाइंट ग्रास होती है, ये इनको ग्रास कहा जाता है, इनको ट्री नहीं कहते हैं। अब बम्बू से झाड़ू बनता है, बास्केट बनती है, मैट्स को बनाया जाता है, इवन पेपर भी बनता है। ड्राइड ग्रास यानी कि सूखी हुई घास ले लें तो वो पैकिंग के कामों में हेल्प आती है। दूसरा, जो छोटी छोटी घास पूरे मैदान में उगी होती हैं वो सॉइल इरोजन को बचाती हैं क्योंकि उनके रूट्स जो होते हैं वो सॉइल से जुड़े हुए होते हैं, जिससे अगर फ्लड आए या बहुत तेज़ पानी आए तो जो ऊपर की फर्टिलिटी है सॉइल की यानी कि उपजाऊपन है जो उस मिट्टी का, वो उसको बचाए रखते हैं। नेक्स्ट, बहुत से ऐसे ग्रास होते हैं जिनको पेपर बनाया जाता है। पेपर सबसे पहले एक इजिप्ट के बंदे ने बनाया था जिसका उसने ग्रास यूज़ की थी, उसका नाम था पेपिरस, इसीलिए इसको नाम मिला पेपर का, इसी ग्रास के ऊपर नाम रखा गया है। तो ये आपको दिखाई है ऊपर पेपरस ग्रास कैसी थी। इसी ग्रास से इन लोगों इजिप्ट के एक इंसान ने सबसे पहले पेपर बनाया था। तो यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ आपको वर्ड सेट दिए हैं, कुछ डेफिनेशंस दी हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे नटशेल, थोड़ा इनकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारे इस चैप्टर का उसकी समरी आपको थोड़ी सी दी हुई है, इसको भी ज़रूर पढ़ें। अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज में। प्लांट्स इन प्लेन्स शेड देयर लीव्स इन। अब प्लेन एरिया में वो शेड कब करते हैं, कौन से सीज़न में करते हैं? स्प्रिंग सीज़न, यानी कि ऑटम को ही स्प्रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, अ कैक्टस प्लांट मेक्स फूड इन इट्स। कैक्टस कहाँ बनाता है खाना? स्टेम में। मैनग्रोव्स ग्रोज इन। मैनग्रोव प्लांट कहाँ उगते हैं? मार्शी एरियाज में। अ डकवीड इज एन। अ डकवीड किसका एग्जाम्पल था? फ्लोटिंग प्लांट का, यानी कि ऑप्शन ए। आगे हैं आपके ट्रू फॉल्स। The leaves of touch me not plant release poison when touched, तो ये है false.
द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स, ये भी फॉल्स है, उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा जाता है। इन कैक्टस प्लांट फ्लावर्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि फ्लावर्स नहीं लीव्स मॉडिफाइड होते हैं स्पाइंस में। द कोकोनट ट्री हैज़ अ फ्लेक्सिबल ट्रंक एंड लार्ज फ्रंट्स विच हेल्प इट टू बेयर स्ट्रॉन्ग ब्रांच, तो ये ट्रू है। प्लांट्स इन हिली एरियाज आर कोन शेप्ड, ये भी ट्रू है। आगे हैं आपके गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, तो इनके एग्जाम्पल्स आप बुक में से देख के उसको पढ़ के खुद से लिखिए। आगे हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो ये हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के देंगे, आप वहाँ से इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ टास्क दिया हुआ है। लुक एट द पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई देम एंड राइट टू एडेप्टेटिव फीचर। अब ये जो इनकी जो पिक्चर्स दी गई हैं ये भी आप इजीली कर सकते हैं, इनको आपने जस्ट 2 फीचर्स देने हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। तो जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ, आपने सिर्फ इसके बारे में लिखना है कि इसमें है क्या। जैसे पहला एक कैक्टस दिया हुआ है, डेजर्ट प्लांट है, तो इसमें आप लिखेंगे इट हैज़ ग्रीन थिक एंड वैक्सी स्टेम एंड इट सेकेंड आप लिख सकते हैं इट हैज़ स्पाइंस इंस्टीड ऑफ लीव्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। तो ऐसे ऐसे आप बुक में से पढ़ें और इन के 2-2 फीचर्स लिखें। इसके लिए आपको ये लेसन दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो जो आपको PDF फाइल दे रखी है प्लीज़ उसे रीड करें और इनके आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखें। आई होप आपको ये चैप्टर मेरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो मैं मैसेज या कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।